हेलो डियर फ्रेंड्स, एमसीक्यू जी के कुछ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज देखेंगे एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर जीके जीएस जीए के क्वेश्चन। इसमें 31 प्रश्न पिछले पेपर से शामिल किए गए हैं और 4 अन्य प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर्स राष्ट्रीय महत्व से संबंधित जीके के प्रश्न होंगे, उनको शामिल किया गया है। यह वीडियो रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। और आपको यह भी बता दें कि यह वीडियो आपको क्विज के टाइप में चलेगा। आपको प्रश्न दिखाई पड़ेगा, फिर आपके ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस के बाद आपका 5 सेकेंड का टाइम होगा, उसके अंदर यदि आपको जवाब पता है तो उत्तर देना रहेगा। ठीक है, यदि आपको उत्तर पता है तो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में आप उसको आप डालते रहिए अपना उत्तर, जिससे आपका भी नॉलेज चेक होता रहेगा कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, और जो नहीं पता है आपको उनका आंसर आपको मिलता जाएगा। टाइम भी कम लगेगा और आपका जो प्रश्न है पिछले साल पेपर जो हुए हैं उनके प्रश्न भी आप देख लेंगे कि किस टाइप से आए हुए थे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, ऑप्शन डी ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। आपका समय शुरू हो रहा है, जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें। जी, उत्तर आ चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुस आदि के व्यवहार के अध्ययन है। ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एथनोबॉटनी, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी एपोलॉजी। टाइम शुरू हो रहा है आपका, जल्दी से जवाब दें। उत्तर आ चुका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हमारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? ऑप्शन ए राज्य का मुखिया या एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन बी राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है न कि एक ही व्यक्ति में, ऑप्शन सी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, ऑप्शन डी जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के लिए बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। अब जल्दी से अपना जवाब दें, समय शुरू हो रहा है आपका अब। जी हाँ, जैसा कि उत्तर आ चुका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है, यह इंगित नहीं करता है प्रस्तावना को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। जल्दी से अपना जवाब दें। जी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उत्तर आ चुका है स्क्रीन पर। तो ऑप्शन डी सही है, बिहार। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, जब अग्निशमक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए रिक्त स्थान दिया गया है, अम्ल फिर से रिक्त स्थान है में मिलता है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी कार्बोनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट। जवाब दें जल्दी से अपना।
जी, उत्तर आ चुका है स्क्रीन पर आपकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको बता दें कि यदि आप यह प्रश्न पत्र डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर आप इनको डिटेल्ड एनालिसिस जो की गई है पेपर्स की, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैथ से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थक शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बोम जीसस का बसीलिका, हमारी माउंट लेडी, यीशु का पवित्र हृदय, सेंट मेरी बसीलिका। जल्दी से अपना जवाब दें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोम जीसस का बसीलिका। सही उत्तर है बोम जीसस का बसीलिका। अगला प्रश्न, एसमैप सैटेलाइट जो पृथ्वी मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया था? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी CNES, ऑप्शन डी UK स्पेस एजेंसी। टाइम सब हो चुका है और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नासा के द्वारा एसमैप सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए श्री वेद व्यास, ऑप्शन बी श्री तुलसीदास, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी कश्यप मुनि। जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनें। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। ऑप्शन एक केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी एक और तीन। जल्दी से अपना उत्तर दें। जी, राइट आंसर द सी, विकल्प सी आपका सही है उत्तर, एक और दो, मतलब मलेरिया और फाइलेरिया वेक्टर वहन करता है एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए प्रोफेसर GMB डॉप्सन, ऑप्शन बी जेम्स लवलॉक, ऑप्शन सी डॉक्टर जो फरमान, ऑप्शन डी डॉक्टर F शेरवुड रोलैंड। जल्दी से जवाब दें। जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोफेसर JMB डॉप्सन ने वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी वसंत, ऑप्शन सी भीषण गर्मी, ऑप्शन डी पतझड़। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। समय शुरू हो रहा है आपका। जी, समय समाप्त हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भीषण गर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्लोटर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी HDD, ऑप्शन डी मैग्नेटिक सस्पेंशन। समय समाप्त, उत्तर आ चुका है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक सस्पेंशन सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न,
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को रिक्त स्थान दिया गया है, नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए विलियम कंपनी, ऑप्शन बी जॉन कंपनी, ऑप्शन सी लॉर्ड कंपनी, ऑप्शन डी लॉरेंस कंपनी। जी, समय समाप्त। उत्तर आ चुका है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉन कंपनी। जॉन कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी नाना साहब। जल्दी से जवाब दें। जी, समय समाप्त हो चुका है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाना साहब। ऑप्शन डी सही है, नाना साहब। यह सदस्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नहीं थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1969। समय समाप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1958। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे किस वर्ष शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008 या फिर ऑप्शन डी 2009। समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2008 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान पर द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पार्सिया के दरायस प्रथम, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी पार्सिया के दरायस तृतीय, ऑप्शन डी डियोडोटस प्रथम। समय समाप्त हो चुका है। स्क्रीन पर उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पार्सिया के दरायस प्रथम द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, रिक्त स्थान दिया गया है, हवा में प्रसार करके। ऑप्शन हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी इथाइल मार्कप्तन, ऑप्शन डी मिथाइल मार्कप्तन। जल्दी से जवाब दें। समय समाप्त हो चुका है। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिथाइल मार्कप्तन। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन सी कम हो जाती है, ऑप्शन बी कम हो जाती है, ऑप्शन सी प्रभावित नहीं होती और फिर ऑप्शन डी है पहले बढ़ती है फिर कम होती है। जी, उत्तर आ चुका है स्क्रीन पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रभावित नहीं होती है। मतलब ध्वनि की गति दाब के कारण ध्वनि की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन बी चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी भारतीय नाटक के अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन डी भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। अपना जवाब जल्दी से दें।
टाइम समाप्त आपका हो चुका है और उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए ललित कला अकादमी स्थापित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ई टेलीफोनी, ऑप्शन बी इंटरनेट टेलीफोनी, ऑप्शन सी चैटिंग, ऑप्शन डी ई कॉलिंग। जी, समय समाप्त है और उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोनी कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक बिंदु, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी ऊर्ध्वापातन बिंदु। समय शुरू हो रहा है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में दें। जी, टाइम अप हो चुका है आपका और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है हिमांक बिंदु सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ऑप्शन बी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ऑप्शन सी कश्मीर रेलवे, ऑप्शन डी कालका शिमला रेलवे। जल्दी से जवाब दें। समय समाप्त हो चुका है, उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कश्मीर रेलवे। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री, रिक्त स्थान दिया गया, अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। ऑप्शन ए डेविड गागरिन, ऑप्शन बी यूरी गगारिन, ऑप्शन सी यूरी मलेनचेंको, ऑप्शन डी डेविड मेलेनचेंको। जी, टाइम अप। आपका उत्तर है ऑप्शन बी यूरी गगारिन। राइट आंसर। यूरी गगारिन जो हैं वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो है पहले मानव है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक हैं। ऑप्शन हैं आपके डेंगू, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी इबोला बुखार, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। टाइम अप। राइट आंसर इज सी। आपका विकल्प सी सही उत्तर है, इबोला बुखार। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन ए रजिस्टर, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी मेन मेमोरी, ऑप्शन डी फ्लैश मेमोरी। जी, राइट आंसर है ऑप्शन ए रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है। अगला प्रश्न। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए कमी के कारण रोग, ऑप्शन बी आनुवांशिक रोग, ऑप्शन सी संक्रामक रोग, ऑप्शन डी व्यवसाय संबंधी रोग। जी, टाइम अप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन में पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो ऑप्शन ए पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, ऑप्शन बी पैमाना वजन कम दिखाएगा, ऑप्शन सी पैमाना शून्य वजन दिखाएगा,
ऑप्शन डी, पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। टाइम अप। आपका उत्तर है ऑप्शन ए, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? ऑप्शन ए, नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। ऑप्शन बी, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ऑप्शन सी, ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं हैं। ऑप्शन डी, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन सत्य नहीं है। ठीक, बाकी ऊपर ए बी सी कथन आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस के साथ जुड़े हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, तैराकी। ऑप्शन बी, हॉकी। ऑप्शन सी, रग्बी। ऑप्शन डी, कराटे। जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर आ चुका है स्क्रीन पर आपकी। तैराकी से संबंधित शब्द हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। नील बोअर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन हैं। ए, हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। ऑप्शन बी, समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। ऑप्शन सी, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथानाइट श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन डी, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइट श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथानाइट श्रृंखला कहा जाता है। यह सही नहीं है। बाकी के 3 विकल्प ए, बी और डी सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न जो कि आपके करंट अफेयर से संबंधित है। युद्ध अभ्यास भारत और दिया गया है रिक्त स्थान के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है। ऑप्शन ए, रूस। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी, म्यांमार। ऑप्शन डी, कराटे। जी, टाइम अप हो चुका है आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी सही है उत्तर। युद्ध अभ्यास जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है ये। अगला देखते हैं। चिली दक्षिण अमेरिका के रिक्त स्थान दिया गया हिस्से में स्थित है। ऑप्शन ए, पूर्वी। ऑप्शन बी, पश्चिमी। ऑप्शन सी, उत्तरी। ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी। टाइम अप हो चुका है, स्क्रीन पर आपकी आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ऑप्शन बी सही है आपका। अगला प्रश्न है। हाल ही में पीएम मोदी ने उनकी 350वीं जयंती पर बाबा बंदा सिंह बहादुर का आभार व्यक्त किया है। वह निम्न में से किसके शिष्य थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु नानक या फिर ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। समय समाप्त हो चुका है। स्क्रीन पर आपके उत्तर आ चुका है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है।
आपका इस प्रश्न का उत्तर है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित फसलों में से किस की आपूर्ति को स्थिर करना है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समय समाप्त। उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आलू प्याज टमाटर ये सभी ऑपरेशन ग्रीन योजना के उद्देश्य में शामिल हैं। आशा करते हैं आपको यह क्विज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और उनसे पूछें कि कितने सवाल उनके सही हुए थे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।